हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप कैसे हो? तो यहाँ पर गाइस मैं आपको आज मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए गाइस। वीडियो को ईमानदारी से लाइक किया कीजिए और क्लेम किया कीजिए एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूँ। सो जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है, और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जो भी मैं रीडिंग करती हूँ, जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग्स आए, आपके सामने पॉप अप हो, तो ये रीडिंग आपकी होगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो यानी कि डीएम की आज मैं चेक करूंगी करंट एनर्जी क्या है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन किस एनर्जी में बैठा हुआ है उसकी एनर्जी चेक करेंगे। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है, ठीक है। सो सब कुछ सारी बातें ज़बरदस्ती अपने पर मत लिया कीजिए। जितना रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो क्लैरिटी के लिए। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, इसके कुछ चार्जेस होते हैं गाइस। चलिए देखते हैं डीएम की करंट एनर्जी क्या है। अभी डीएम की एंजल आर्कएंजल मुझे बताइए डीएम की करंट एनर्जी। द फूल, ओके। डीएम की करंट एनर्जी क्या है? ओके। वी आर द वर्ल्ड। डीएम की करंट एनर्जी क्या है? ओके। द बर्डन। वन बाय वन काट दीजिए, इतनी नहीं लूंगी, नहीं लूंगी इतना आर्कएंजल, प्लीज वन काट दीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है? स्ट्रेस, वेरी गुड। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है? यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके। फ्रेंडलीनेस, ओके। बॉटम में आया मेरे पास द आउटसाइडर। सौरों की एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन, पास्ट लाइफ कनेक्शन। डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक लोगों के बीच फंसा हुआ है। ये पास्ट लाइफ के जो कार्मिक लोग हैं इनको बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ पर। इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर। ये उनके कारण की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। इन्होंने, मुझे लगता है इन कार्मिक लोगों के चलते हुए आपके साथ इन्होंने ना दूरियां बनाई है यहाँ पर। इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया, बाहर निकाल दिया। इन्होंने अपने दिल को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है। यानी कि इसने अपने इन्होंने मुझे लगता है आपको सोशल साइड से हर जगह से इन्होंने ब्लॉक किया है, क्योंकि इनकी लाइफ में कार्मिक लोग हैं। कार्मिक लोग ऐसे हैं, ये आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अभी इस जर्नी में उस स्टेज पर है जहाँ पर ये कार्मिक लोगों से डील कर रहा है भाई। यहाँ पर ये जो पार्टनर है, सेपरेशन है, आप लोगों का इसके साथ ब्रेकअप हो चुका होगा। तो हालाँकि मेरे पास ब्रेकअप का कार्ड नहीं है, लेकिन जहाँ पर मुझे सौरों से पता चल रहा है आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर, इसलिए आपका पार्टनर सौरों में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दर्द, तन्हा, अकेला, इनको समझ नहीं आ रहा। ये इनको चूज़ करे जा अपनी कार्मिक लोग कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है। ये जिनके साथ बहुत क्लोज़ है, ये लोग इनके बहुत दिल के करीब है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर उनके कारण जहाँ पर सैड एनर्जी में है यहाँ पर, ठीक है। ये इन एक तरफ ये कार्मिक लोग थे, एक तरफ आप थे, तो इन्होंने इनको चूज कर लिया अब। इसलिए यहाँ पर ये अब उदास है, क्योंकि इनको लगता है ये आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया। इन्होंने आपको ब्लॉक कर कर खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया। इसने अपने दिल के दरवाजे को, डोर को बंद तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर इसकी निगाहें आप पर ही हैं। ये यहाँ पर अभी भी आपकी तरफ से कुछ वेट कर रहा है। इनको लगता है अभी भी आप आओगे, इस डोर बेल को आप बजाओगे, और इनको एक झलक आपकी देखने की मिलेगी। लेकिन नहीं, आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपको लगता है यहाँ पर इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपको लगता है इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। अब आप भूल कर भी इस गली में जाना नहीं चाहते हो डीएफ। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, पास्ट लाइफ का ये कार्मिक लोग ऐसे लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी को बुरी तरह से स्टक किए हुए हैं। ये लोग यहाँ पर हो सकता है ये आपको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते डीएफ। तो यहाँ पर सौरों की एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि इनको पता है ये लोग गलत हैं। यहाँ पर इन लोगों की सारी हरकतों के बारे में जो जानते हैं आपके मैस्कुलाइन, लेकिन जहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है ये कार्मिक लोगों के साथ अपना कर्मा क्लियर करे। ये कार्मिक लोग थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की तरफ भी हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है जो
इनको कंट्रोल करता है, जिनसे ये डरते हैं, जिनके कारण ये खुद से आपसे भागते फिर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर की बात करूँ यहाँ पर, नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 9 है, नंबर 5, 9, 2, 5, 6, 7 यहाँ पर स्ट्रांगली है, और 9 नंबर है, तो यहाँ पर ये 10 नंबर की भी एनर्जी है। सो यहाँ पर ये नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, आपके बर्थ डेट में हो सकते हैं, अदरवाइज इन डेट्स में आप अपने पार्टनर को डेट किए हो सकते हो। सो मुझे बताइएगा कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है। लेकिन यहाँ पर जरा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम। ये पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है यहाँ पर, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है यहाँ पर, आपका कोई रिलेशनशिप है। ये यहाँ पर उदास है, यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रही भी मैंने उस पर्सन को अपने दिल से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, ज़िंदगी से निकाल दिया, मैंने खुद को भी लॉक कर लिया, मैं उसको क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसलिए भी ये परेशान है, इनको लगता है यहाँ पे ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं इस पर्सन से दूर हूँ, इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका इसके साथ। तो इनको लगता है ये आपको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो बहुत बुरी तरह से ये पार्टनर खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, आपके साथ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरा तीसरा सिनेरियो यहाँ पर ये भी हो सकता है, आपने अपने दिल के दरवाजे को लॉक कर लिया, अब आपने इनको ब्लॉक कर दिया होगा, मुझे लगता है सोशल साइट से आपकी ये जानकारी कहीं से भी नहीं इनको मिल पा रही है भाई। तो आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही, इसलिए ये सौरव की एनर्जी में है यहाँ पर, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर ये कार्मिक लोगों ने मिलकर इनका रिलेशनशिप खराब किया। ये कार्मिक लोग इनकी फैमिली में हो सकते हैं, जिनके कारण ये आपका पार्टनर आपसे दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ों को सही करने के बारे में भी सोचता है। इनको यहाँ पर है कि आपके साथ कोई मजबूत बॉन्ड है जो कभी टूट नहीं सकता, ठीक है। द फूल की एनर्जी जहाँ से अब मैं चेक करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट चाहता है, इसलिए यहाँ पर उदास है, बर्डन है इन पर, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज किया। जिस पर्सन को भी इन्होंने चूज किया वो पर्सन इनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा, यानी कि यहाँ पर इन्होंने आपको धोखा दिया, इनको धोखा मिल चुका है यहाँ पर। इनको लगता है मैंने अपना जो भी डिसीजन लिया मेरा डिसीजन गलत था। अब इनको अपने पर यकीन नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया घूम कर देख ली। इनको लगता है आप बेस्ट थे, आप इनके लिए परफेक्ट थे, लेकिन इन्होंने आपको क्यों छोड़ा कोई पता नहीं इनको। क्यों छोड़ा कोई रीज़न नहीं था आपको रिजेक्ट करने का, इसलिए ये यहाँ पर बर्डन है इन पर, बोझ है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, आप जैसे पर्सन को क्यों छोड़ा। आप यहाँ पर बेस्ट हो, दुनिया में सबसे अच्छे पर्सन हो, आपके अंदर ऐसी खूबियाँ हैं जो इनके अंदर नहीं है। इनको लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यहाँ पर ये इसलिए भी रन कर गया, ये यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को कुछ नया करने के लिए, कुछ नाम देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस गया, भाग गया, यहाँ से रन कर गया। सो यहाँ पर जो जी आपसे दूरियां बनाई ना इसने, उस कारण भी बर्डन है इन पर। हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये देख पा रहा है। स्ट्रेस इसलिए भी है इसको क्योंकि आप दुनिया में बेस्ट हो, बहुत लोग आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पर इनको लगता है कि अब आपके लिए इनको बहुत डर सता रहा है। इनको लगता है कहीं आप किसी के साथ अपनी फैमिली क्रिएट ना कर लो। नंबर 10 यहाँ पर, ठीक है, फैमिली का भी होता है ये। सो इनको लगता है यहाँ पर आप कहीं किसी के साथ मैरिज ना कर लो यहाँ पर कहीं। तो यहाँ पर ये पार्टनर बहुत परेशान है, लेकिन आपको अधिक ये पार्टनर ना बर्डन में है, लेकिन बोझ है इसके ऊपर, कोई इसको दिखा रहा है रास्ता। तो हो सकता है यहाँ पर इसको कोई कंट्रोल करता है, इस पार्टनर का कंट्रोल किसी के हाथों में है। वो पर्सन हमेशा इस पर ना ऐसे ही सवार रहता है, ऐसे ये पार्टनर के ऊपर ये पर्सन सवार है। तो हो सकता है किसी की इन्होंने बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर इन्होंने आपको छोड़ा हो। आज इनको मैं एक बात बता दूं, ये पार्टनर ने ना डिसीजन गलत लिया पास्ट में। इसने किसी की बातों को मान कर आपको जज किया, आपको जिंदगी से निकाला, ठीक है। इन्होंने जैसे इस पर्सन ने बोला भी ये पर्सन सही नहीं है तुम्हारे लिए, इसको छोड़ दो, ये डायरेक्शन सही नहीं है, तुम्हें इस डायरेक्शन में नहीं जाना, तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसने उसी की बातें सुनी। इसने अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इनका ये पार्टनर की ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, ये भी इंडिकेट करता है इसकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर इनके बहुत क्लोज हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इसने इनकी बातों में आकर, ठीक है, आपको छोड़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर
देखिए ये मुर्गा है ना, तो इनको लगता है यहाँ पर इनको ना, देखिए एक तो ये पर्सन है, इनके ऊपर एक बर्डन बना हुआ, एक इनको लगता है ना इनको किसी ने ना मुर्गा बना दिया, ठीक है, इनका इनको हलाल कर दिया, ठीक है। तो ये पार्टनर जानता है कि किसी ने मुझे गलत डायरेक्शन में पुश किया, मैंने उसकी बात मानी और अपने पार्टनर की बातें को ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं सुनी मैंने यहाँ पर। तो आज इस चीज़ का भी इस पर बर्डन है कि मैंने क्यों उसकी बात मानी, और कुछ उसकी सच्चाइयाँ सामने आई हैं उस पर्सन की जिसने इनको बहकाया था। तो ये स्ट्रेस में ले आ गए हैं, ये पार्टनर को बहुत स्ट्रेस है कि मैंने उसको कितना अच्छा दोस्त समझा था, मैंने उससे कितना प्यार किया था, यानी कि जिस पर्सन ने इसको बहकाया है आपके प्रति, इनको लगता है मैंने इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, ये तो मेरा अपना था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों गलत किया, क्योंकि मैं 6 नंबर बैलेंस का होता है, जब इस पार्टनर को आपके प्रति बहकाया गया तब आपका रिलेशनशिप बैलेंस था, ठीक है। स्ट्रेस नंबर 7 नंबर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ये पार्टनर स्ट्रेस में गया है। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्यों आया इसकी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर एक ये किसी और के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए, किसी ने इनको अपने कंट्रोल में कर लिया और जादू की छड़ी गमाई और इनका पार्टनर इनसे दूर कर दिया, इनका माइंड चेंज कर दिया। ये भी कितने नादान निकले, जैसे उसने इनको नचाया बंदर की तरह, मोंकी की तरह, तो इनको लगता है मैं नाचता गया, यहाँ पर कितना मैं गलत था, मैंने क्या कर दिया, ये सब गलत कर दिया मैंने, अपने पार्टनर को पीछे छोड़कर मैं आगे भाग गया यहाँ पर। एक इनको लगता है मैं कैसे एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ इतना गलत कर कर उसके साथ। इनको ये भी है कि यहाँ पर मेरे साथ अब कुछ सही नहीं हो सकता, इनको लगता है अब मैं खाई में गिर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट मिली है जो मेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस है में है, फुली स्ट्रेस में है यहाँ पर, जिस पार्टनर ने इनके साथ, जिस इंसान ने इनके साथ ऐसा किया ना, आपको इनसे जुदा किया है, ये अब यहाँ पर ना कुछ करना चाहता है, ये इनके ना इनके एक कहते हैं ना इनके कंट्रोल से निकलना चाहता है ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसने ना अपना अपने हक के लिए अब लड़ना शुरू कर दिया है। अब इसने सोच लिया है कि ये पट्टा अपने गले से ये उतारेगा, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है बहुत हो गया भाई, अब मैं इनके हाथों की कठपुतली बन चुका हूँ, अब मुझे और नहीं बनना। जो ये पास्ट लाइफ के कार्मिक लोग हैं इसको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं यहाँ पर। सो ये उनके प्यार के बंधनों में बंधा हुआ है, हो सकता है फैमिली में कोई हो ये पर्सन, तो ये उनसे लड़ भी नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ पे अब ये फाइट करने के मूड में नजर आ रहा है। आपका जो डिवाइन पर मैस्कुलाइन है यहाँ पर बहुत गुस्से में है यहाँ पर, ठीक है, डेंजर मूड में है, फ्रेंडलीनेस, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसे पर्सन के साथ ये जोड़ रहे हैं जो पर्सन कतई इनके लायक नहीं है, हो सकता है इनका रिश्ता कहीं हो रहा हो, या मैरिज हो रही हो, या कोई इनके लिए ढूंढा जा रहा है कोई यहाँ पर, तो ये इनको लगता है ये मेरे लायक नहीं है भाई, मैं क्यों यहाँ पर तुम्हारी मर्जी से किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाऊँ। ये पार्टनर आपसे प्यार करते हैं क्योंकि इनको लगता है आप ही इनके लिए सबसे अच्छे पर्सन हो यहाँ पर। आपके साथ जहाँ जब ये मिले थे शुरू से लेके एंड तक हर एक चीज़ हर एक बातों को याद करते हैं, और जितना याद करते हैं उतना स्ट्रेस में जाते हैं, इनको लगता है बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट थे बेस्ट ही रहोगे यहाँ पर, ठीक है। सो आपकी बात करूँ यहाँ पर, आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है, ये दूर से आपको देखते हैं कि आप न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, और ये पार्टनर इन कार्मिक लोगों के एक बीच ही फंसा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो यह ऐसा भी हो सकता है ये किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहा है आपको छोड़कर, तो वहाँ पर चीज़ें सही नहीं है, वो इसको एक सांप की तरह डसे जा रहा है कार्मिक पर्सन, और ये वहाँ से चाहकर भी निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इसलिए ये उदास है, क्योंकि इनको आपकी तरफ लौटना है यहाँ पर, इनको आपका प्यार आपकी मोहब्बत आपकी केयर बहुत याद आ रही है, लेकिन ये कैसे इनकी कैद से छूटे इनको नहीं पता, इन किसी ने इनको बड़ी बुरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है ये जिसने पूरी तरह से इनको ना कंट्रोल किया हुआ है, जिससे ये डरते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये आपका मैस्कुलाइन की एनर्जी है। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं अच्छे से कि ये क्यों डर रहा है, क्या बात है यहाँ पर। ये आज फुली स्ट्रेस में रहेगा, ये पार्टनर रोएगा भी आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पर सौरव की एनर्जी है, ये आपसे प्यार बहुत करता है, ये भी मुझे इस कार्ड के थ्रू पता चला, लेकिन इसको कोई डर है जिसके कारण ये वहाँ पर फंसा हुआ है, या तो किसी सिचुएशन में स्टक है, या तो कोई इसको कंट्रोल करता है, या तो ये इसने अदर आपको छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में इसने पाँव रख दिया है, अब वहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं कर पा रहा, इस चीज़ का भी इसको स्ट्रेस हो सकता है। सो चलिए देखते हैं द फूल क्यों आया, एंजल मुझे स्पॉट कीजिए, आर्के एंजल द फूल क्यों आया, आर्के एंजल जल्द से जल्द मुझे स्पॉट कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों आया। ओके, थैंक यू।
वेरी गुड, वेरी गुड। वी आर द वर्ल्ड क्यों आया? वी आर द वर्ल्ड क्यों आया यहाँ पर? वी आर द वर्ल्ड क्यों आया यहाँ पर? 2 मोर कार्ड दीजिए। थैंक यू। द वर्डन क्यों आया? ओके। द वर्डन क्यों आया? हैंग्ड मैन। स्ट्रेस क्यों आया? ओ माय गॉड, कैसे कार्ड गिर रहे हैं, इसकी एनर्जी कितनी फास्ट है। फ्रेंडलीनेस क्यों आया यहाँ पर? देखिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कार्ड खुद ब खुद गिरे जा रहे हैं। ओके। सबसे पहले ही मेरे पास आया है द हेरोफेंट। ये पार्टनर ने हो सकता है किसी के साथ शादी कर ली है या लिव इन रिलेशनशिप में चला गया है। ये पार्टनर आपको छोड़कर गया था जब किसी के साथ इसने मैरिज कर ली थी। चीज़ें वहाँ पर सही नहीं है, इसके मन मुताबिक नहीं हुई। या तो इसने किसी के साथ, ये यहाँ पर ना, इसने आप पर ऊपर किसी को चूज किया आपके ऊपर, ठीक है। किसी की ने इसको गलत गाइडेंस दी, उसके कारण इसने ऐसा किया। तो ये अब मिस कर रहा है आपको स्ट्रांगली यहाँ पर। जा तो इसने मैरिज कर ली है, ये बहुत ज़्यादा आपको महसूस कर रहा है, आपको मिस कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा नहीं है भी वो जो न्यू पर्सन है इनको प्यार नहीं देता, लेकिन इनको उनका प्यार चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं। जिस तरह से आप इनको प्यार करते थे, पैम्पर करते थे, केयर करते थे इनकी, वैसे ये पर्सन नहीं करता। लेकिन ये करता ज़रूर है केयर उनकी, लेकिन इनके दिल को वो पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इनके दिल की खुशी आप हो भई। ये वहाँ पर जिस रिलेशनशिप में है वहाँ से ये निकलना चाहते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। मैस्कुलिन की एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइज़ मैं। तो यहाँ पर आप सेल्फ लव कर रहे हो, यहाँ पर आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको अब इनकी परवाह नहीं है भई। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है आपको देखता है, आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पर ये पार्टनर आपको बहुत मिस करता है भई, आज के दिन बहुत ज़्यादा मिस करेगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, इनको यहाँ पर ना न्यू बिगिनिंग चाहिए आपके साथ, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर गए थे, आपके ऊपर किसी को चूज किया था। अब ये वहाँ पर चीज़ें सही इनके मुताबिक नहीं चली, और ये वहाँ से थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं। अब यहाँ पर मूव ऑन कर कर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा बहुत अपने पर वर्क कर चुके हो। आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो, जब भी ये आपको देखते हैं इनको अच्छी वाइब्स मिलती है। आपको देखकर इनके दिल को तसल्ली मिलती, सुकून मिलता, आपका प्यार याद आ रहा है इनको, ये लौटने की एनर्जी है। वी आर द वर्ड। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर इनको लगा था इनको प्यार के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, इनको आपसे भी बेटर इंसान मिलेंगे। अभी बहुत लोगों का मिलना बाकी है, इसकी ज़िंदगी में आना बाकी है। किसी को भी ये अच्छे पर्सन को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इनको यहाँ पर ये था कि मुझे पैसा कमाना है, नाम कमाना है। यहाँ पर अगर मेरे पास पैसा होगा, नाम होगा, तो कोई भी पर्सन मुझसे प्यार कर सकता है, कोई भी पर्सन को मैं अपनी दुनिया में ला सकता हूँ, मैं किसी के साथ भी खुश रह सकता हूँ। इसलिए इन्होंने आपको छोड़कर ये पार्टनर आगे बढ़ गया, ठीक है। आप, जबकि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, तो यहाँ पर आपकी प्यार भरी ज़िंदगी में इसने आग लगा दी, ठीक है। तो इन्होंने खुद इस कप को छोड़ा। यहाँ पर आपने इस मतलब कि अपने आप को आपने बुरी तरह से
आप एक ना टूट गए थे, लेकिन आपने खुद को संभाला यहाँ पर, ठीक है। सो ये पर्सन आज की डेट में क्या चाहता है, ये इनको समझ आ चुका है। दुनिया घूमी, इन्होंने बहुत रिलेशनशिप बनाए आपके जाने के बाद, बहुत से लोग इनको मिले, लेकिन इनके दिल को तसल्ली नहीं आई, इनके दिल को कोई भी पर्सन नहीं भाया, क्योंकि यहाँ पर ये आपसे प्यार करते थे, ये आपको धोखा देकर गए थे, चीटिंग देकर गए थे। इनको इन्होंने जब छोड़ कर गए थे, तब इनका कतई इरादा नहीं था कि आपकी तरफ लौट के भी कभी आना पड़ेगा। ये गए ही इस इरादे से थे कि आपको अब इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, अब ये आपके बिना आगे बढ़ सकते हैं, अब इनकी ज़िंदगी में इनको कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, यानी कि इनके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब ये आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। इसलिए इन्होंने आपको एक कोल्ड और डिटैच शो करवा दिया, आपको पूरी तरह से छोड़कर ये भागे हैं, रन कर कर, चीटिंग कर कर, धोखा देकर। तो आज इनको समझ आ रहा है यहाँ पर कि ये रिलेशनशिप कुछ खास था। आपको छोड़ने के बाद ये बहुत से रिलेशनशिप में गए, लेकिन वो वाइब्स, वो लव, वो केयर, वो मोहब्बत फील नहीं हुई। यहाँ पर आपकी एक खुशबू है, वो यहाँ पर उनके लिए ये तरस रहा पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्टनर ना देखिए यहाँ पर आपका ऑरा और शाइन करने लगा। इनके जाने के बाद आपको यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया, आपकी लाइफ चेंज कर दी, ठीक है। आपने यहाँ पर मूव ऑन किया, ठीक है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, इसके दिमाग में ये चल रहा है कि आपके पास लौटना है और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी, न्यू स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पता कैसे करें, क्योंकि आपने इस प्यार मोहब्बत की गेम को ख़त्म कर दिया है, डीएफ। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन लौटने के लिए बेकरार नजर आ रहा है, मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा रो भी रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो इसने किया यहाँ पर। तो डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर ये भी चाहता है, यहाँ पर आप इनकी नादानियों को, गलतियों को माफ कर दो। यहाँ पर ये आपको ये भी कहना चाहता है कि मैं इन कार्मिक लोगों के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, यहाँ पर मैं लौट कर जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग जरूर करूंगा। तो बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है इनके लिए, जो आप करियर में आप लगातार ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपका लक साथ दे रहा है यहाँ पर। तो बहुत से लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत से लोग आपको पाना चाहते हैं, जिसके कारण ये आपका पर्सन जहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में है, इनको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, कैसे तुम्हें रोकूं आगे बढ़ने से, क्योंकि इनको लगता है जितना आप आगे बढ़ रहे हो उतना ये इनसिक्योर फील करता है पर्सन, इनको डर सता रहा है कहीं आपको कोई और पर्सन ना मिल जाए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो। अगर आपको किसी ने इमोशनली आपसे इमोशनली डीप कनेक्शन बनाया, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, इनको इतना पता है यहाँ पर। सो लेकिन इनको ये पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है, आप यहाँ पर ये चाहते हो, आप इनसे जस्टिस चाहते हो। इनको लगता है इससे पहले कि ये कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री करे, मैं आगे बढ़कर अपनी डीएफ को जस्टिस दूँ। स्ट्रेस ले रहे हैं उन लोगों का, किसी बंधन में बंधे हो सकते हैं, किसी से मैरिड हो सकते हैं, या तो किसी से ये कमिटेड हो सकते हैं, या तो इन्होंने किसी से वादा कर लिया है भाई कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, या तो इन्होंने यहाँ पर कोई फैमिली पर्सन से वादा कर लिया है। वेट, तो यहाँ पर कॉल आ रही है, मैं नहीं उठाऊंगी। या तो इन्होंने किसी फैमिली पर्सन से इन्होंने वादा कर लिया है कि मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, या मैं तुम्हारी बात को कभी नहीं काटूंगा, मैं कभी इसके पास नहीं लौट कर जाऊंगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इन्होंने किसी से वादा किया है। 24/7 इनके माइंड में रहता है ये चीज, इस कारण ये फंसे हुए हैं, किसी बंधन में स्टक है ये पार्टनर। कहीं यहाँ पर ये दूर हो सकते हैं आपके पर्सन, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो ये आपके साथ, लेकिन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी कंफ्यूजन है खत्म कर कर ये लौटेंगे, इनको आपकी याद आ रही है, यहाँ पर लौटने की एनर्जी भी है। यहाँ पर दूसरा सिनारियो, इन्होंने आपको स्ट्रेस दिया, दर्द दिया है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इसलिए जो वो सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती है, जो भी इन्होंने आपको स्ट्रेस दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पार्टनर कंफ्यूजन में है भाई, वेट करो, किसी का फोन आ रहा है बाद में। तो यहाँ पर ये पर्सन ना कंफ्यूजन से निकलना चाहता और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ना आपके साथ उस फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है जो इनके साथ आपकी थी कभी, ठीक है। आप इनकी कितनी केयर करते थे, कितना इनसे प्यार करते थे, कितना आपने इस रिश्ते में आपने दिया है इनको, इतना आपने दिया ना। तो यहाँ पर ये पार्टनर ना आज याद करता है तो रोता है कि मैंने कैसे किया, मैंने इस रिलेशनशिप को छोड़ के मैं आगे चला गया, मैंने उसका प्यार
उसकी मोहब्बत, उसका त्याग नहीं देखा, मैंने उसको इतना दर्द देकर छोड़ दिया, जबकि वो हमेशा मेरे लिए यहाँ पर अवेलेबल रहता था, या मेरे लिए हमेशा वो मौजूद रहता था। तो यहाँ पर आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, तो इस कारण ये पार्टनर यहाँ पर ना देख पा रहा है यहाँ पर कि आपने कितना सेक्रीफाई किया इनके लिए, आपने अदर सारे कप छोड़ दिए, आपने सिर्फ इन्हीं से को प्यार दिया यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, केयर सब याद कर रहा है। और जो इसने किया है आज फुल मून पर, इनको बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस देगा, वो सारी चीज़ें इनको स्ट्रेस देगी, बर्डन में हो रहेगा, ये पर्सन रोएगा, आंसू बहाएगा, एक डार्क एनर्जी में रहेगा, क्योंकि इसको लगेगा कि इसने आपको खो दिया है, अपने डिवाइन लव को, काउंटर पार्ट को इन्होंने खो दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं मैस्कुलाइन के लिए। सबसे पहले मैं मैस्कुलाइन का नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ कि आज ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेगा यूनिवर्स, मुझे बताइए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एज लियो सैज भी हो सकता है, आप जो आपके पर्सन साइन सारे हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं क्या इसका एंजल कोई नेक्स्ट एक्शन होगा। सो सारी बातें अपने पर मत लीजिएगा, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, देखिए आपकी जर्नी के हिसाब से आपके साथ ये एनर्जी मैच करेगी। हो सकता है आप जर्नी के स्टार्ट में हो सकते हो, मिड में हो सकते हो और लास्ट में भी हो सकते हो इस जर्नी के, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग लास्ट में है, मुझे लगता है ये उसके जो जर्नी के लास्ट में है, ये उस मैस्कुलाइन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जिनको बहुत समा हो गया सेपरेशन में, उनकी एनर्जी है ये यहाँ पर ये आपके साथ ना जजमेंट करना चाहता है, जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से है, ये यूनिवर्स से दुआ कर रहा कि मैं अपने पर्सन के साथ मिलूं, क्योंकि ये यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इस मैस्कुलाइन की वेट की है डीएफ। तो यहाँ पर ये हर्मिट मूड पर छोड़कर आपको भाग गया था, इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा अभी भी, इनको समझ नहीं है कि मैं कौन सी जर्नी में हूँ। ये यहाँ पर अभी भी आपको ईगो से डील कर रहा है, ठीक है। बाहर से ईगो दिखा रहा है, लेकिन अंदर से ये चाहता आपसे बात करें, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज ये आपको कर सकता है गाइस। द वर्ल्ड, अगर कुछ लोगों का पार्टनर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये ट्रैवल कर कर लौट सकता है और सडनली आपको कॉल करके बता सकता है कि मैं तुम्हारे सिटी में हूँ, शहर में हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा बेकरार है, ये आपको टू ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जे इतना बेकरार है ना कि बहुत ज़्यादा ये रास्ता ढूंढ रहा है कि किस रास्ते से ये आपकी तरफ पहुंचे, ठीक है। सो इनको यही रास्ता नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पर ट्रैवल कर कर लौटना अपने पार्टनर के पास, उसको मैंने कोई लव का ऑफर देना है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये अपना टू ऑफ कप्स आपको देना चाहती है, अपना प्यार मोहब्बत, ठीक है। जो भी इन्होंने, क्योंकि जो भी इन्होंने आपको ईगो दिखाई, अकड़ दिखाई, आपके साथ मिसबिहेव किया, उसके कारण जो स्लीपलेस नाइट में है। सो यहाँ पर ये सो नहीं पा रहे, रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, ठीक है। इनको किसी आपकी एडिक्शन सी हो गई है, तो ये आपको भूल नहीं पा रहा है। और तो यहाँ पर इनको इस सबसे पहले यही याद दिलाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि उस पार्टनर ने आपको कॉल मैसेज किया था, लेकिन तुमने वहाँ पर उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तुमने उसके साथ ब्रेकअप सिचुएशन पूरी तरह से बना डाली। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन पहले, मैक्सिमम आपने 1 मंथ 2 मंथ जा 1 वीक 2 वीक पहले आपने इनको कोई कॉल की हो सकती है, या 8 डे के पहले भी 8 डे में आपने इसको कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज किया हो सकता है। सो यहाँ पर इसकी आपके साथ बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेकअप कर दिया, पूरी तरह से आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया कहीं से बिना बताए। तो यूनिवर्स इस चीज़ का इनसे बदला ले रहा है, अभी तुमने ऐसा क्यों किया, जब मैं तुम्हें उस तरफ को पुश कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन में भेज रहा हूँ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों अपनी मनमर्जी कर रहे हो। तो यहाँ पर इसलिए ये पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इनको लगता है अब तो पूरी तरह से मैंने चीज़ों को एंड कर दिया, अब तुम कभी मेरी तरफ लौट कर नहीं आओगे डीएफ। तो इसलिए ये पार्टनर दूर से लौट रहा है यहाँ पर ये ट्रैवल कर कर लौटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अब आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहता है। अब इनको लगता है चीज़ों को मैंने बहुत बुरी तरह से ख़राब कर दिया है, इतना ख़राब कर दिया कि अब मुझे लौट कर जाना पड़ेगा, तभी डीएफ मानेगी यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये ना एक रास्ता ढूंढ लिया इन्होंने, इनको समझ आ चुका है, किसी ने इनको इनको गाइडेंस दी है कि जाओ भाई तुम उसके साथ
रिलेशनशिप में आओ, उसके साथ फिर से उसको प्रपोज़ल दो, तभी वो मानेगी, उसको तुम उस मिलकर आओ। तो ये पार्टनर सारी मजबूरियों को छोड़कर, सारे वर्क को छोड़कर, जहाँ कहीं भी स्टक है, हर एक चीज़ से लड़ता हुआ, मुसीबतों से लड़ता हुआ, ये मुझे ट्रैवल करता नज़र आ रहा है, ये ट्रैवल कर कर आपके पास लौटेगा। देखिए, यहाँ पर ट्रैवलिंग के बहुत कार्ड आ रहे हैं, ये कहीं दूर हो सकता, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता, अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है आपकी सिटी अलग हो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ट्रैवल कर कर लौटेगा। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला है, तो ये यहाँ पर अपने प्यार को अनब्लॉक भी करेगा और यहाँ पर अपने प्यार के पास ये लौटना चाहता है जितनी जल्दी हो सके। और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस भी है इसको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है इसकी, तो ये यहाँ पर आपको मिस बहुत करता है यहाँ पर। अब इसका दिल चाहता है ना कि ये उड़कर आपके पास आ जाए, दौड़ कर आ जाए और यहाँ पर सारी चीज़ों को सही करे और आपको अपना कप दे, प्यार दे, मोहब्बत दे। दूसरा, इनको ये भी लगता है यहाँ पर ऐसा ना हो कहीं बहुत देर हो जाए, आपको कोई और प्रपोज़ल दे दे और आप किसी को एक्सेप्ट कर लो और यहाँ पर आप किसी के साथ प्यार के रिलेशनशिप में चले जाओ। तो यहाँ पर ये पर्सन नहीं चाहता, ये आपको अपना प्रपोज़ल देना चाहता है, अब और कन्फ्यूज़ नहीं रहना चाहता। इनको समझ आ चुका आपका सच्चा प्यार और जहाँ पर आप दोनों लवर्स हो, इनको डिवाइन की तरफ से कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये भी समझ चुका है यहाँ पर कि हाँ भई, तुम मेरे काउंटर पार्ट हो, तो कि हो सकता है आपने इनको बातें बताई हो, उन बातों पर इसको ट्रस्ट आने लगा है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपका प्रपोज़ल कैसे दे, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है और यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर ये वर्क में भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, यहाँ कहीं जो वर्क करता है वहाँ भी 24/7 आप इनके माइंड में रहते हो, इसलिए ये लौटने की एनर्जी है। सो ये यहाँ पर आपके पास ट्रैवल करना चाहता है, लौटना चाहता है यहाँ पर, अब अपनी आगे की ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहता है यहाँ पर। आपका इनके साथ रीयूनियन होगा गाइज़, क्योंकि यहाँ पर ये जो उनकी एनर्जी मैंने पिक की है जो जर्नी के एंड में है, ये आपको स्टॉक करता है और यहाँ पर आपका इसके साथ यूनियन होगा, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि आप लोग आध्यात्मिक हो चुके हो। आपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ने आपने एक ना आप बहुत ज़्यादा आपने नॉलेज गेन कर ली है, यानी कि आप एक स्पिरिचुअली पर्सन हो, यहाँ पर यूनिवर्स के करीब हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने इतना आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो ना कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर ली है, तो यूनिवर्स चाहते हैं अब आपको रिवार्ड देना इस चीज़ का। तो यहाँ पर ये पार्टनर जो आपसे दूर गया था ना, आप इसी के लिए इस जर्नी में आए थे, ठीक है। तो आप इस इन्हीं को पाने के लिए आप यूनिवर्स से के करीब आ गए, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर नहीं आया आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूनिवर्स से प्रे लगातार कर रहे हो कि ये लौट कर आए। हालाँकि इस पर्सन को भी पता है कि इसको आपकी तरफ लौटना है, इसने भी इस बैंड को कसकर पकड़ा हुआ है। इनको लगता है यहाँ पर भई मैं इनको ये श्योर है कि इसको किस डायरेक्शन में जाना है। इसको समझ है कि मुझे उस पार्टनर के पास जाना है जो मुझसे मुझे दुआओं में माँग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये किसी सिचुएशन में स्टक हो सकता है पार्टनर अभी। लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पर ट्रैवल करना चाहता है ये, किसी दूर हो सकता है यहाँ पर आपसे, या तो ये कहीं लीगल मैटर में कहीं फँसा हो सकता है, डाइवोर्स केस में फँसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से ये निकलेगा तुरंत आपके पास सडनली लौट कर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका वेट करते हो। ये देखिए यहाँ पर सडनली इनका एक्शन होगा, ठीक है। अभी आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा ये पार्टनर, क्योंकि आप इनसे जस्टिस मांगोगे। देखिए, आप जस्टिस मांगोगे, आप कहोगे मेरे साथ मैं फैमिली बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस आपसे करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पर स्टक है, वहां से निकल नहीं पा रहे। यहाँ पर हो सकता है ये वर्क प्लेस में कहीं स्टक हो और यहाँ पर रिकंसिलिएशन आपके साथ करना चाहते हैं, ये भी आपको मिलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ और सॉलिड ऑफर आपको देंगे ये। और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी ये लॉन्ग डिस्टेंस में है और लौटने की एनर्जी में है। बहुत जल्द, आपसे ज़्यादा जल्दबाजी मैस्कुलाइन को लगी हुई है अपने डीएफ के साथ पास लौटने की, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन टाइम आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स आप बताइए। आप कोई स्टार हो सकते हो, यूट्यूबर, एक्टर, फेमस हो सकते हो, कुछ कर रहे हो, फैन फॉलोवर्स बहुत हैं यहाँ पर, आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन आप किसी से प्यार करते हो, उस पार्टनर की आप वेट करते हो। दुनिया से आपने अपनी फीलिंग को छुपाया हुआ है,
यहाँ पर आप उनसे फैमिली बनाना चाहते हो, ठीक है। अभी आप वर्क कर रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो आपका पार्टनर बहुत जल्द लौटे और यहाँ पर आपको कोई क्लियर कट कोई एक्शन ले, आपके साथ आपको मैरिज का कमिटमेंट दे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। आप देख लेते हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स पर्सन के बारे में बताइए जरा, इनके पर्सन के बारे में, मैस्कुलाइन के बारे में बताइए जरा। लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। स्लीपलेस नाइट है आपके पार्टनर की, कहीं पर स्टक हो सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कोई पर्सन हो, फैमिली के भी पर्सन हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है। तो जिसके कारण जो स्लीपलेस नाइट में इनको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यहाँ पर यूनिवर्स ने इसको इस हालात में कर दिया है। यहाँ पर भाई 9 ऑफ सोर्स में यूनिवर्स लेकर आए इनको, क्योंकि ये पार्टनर आप इनकी वेट कर रहे हो, ये आपको लगातार स्ट्रेस दिए जा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा। ये यहाँ पर सब कुछ जानते हुए भी कोई डिसीजन नहीं ले रहा, इसलिए यहाँ पर इसको एक स्लीपलेस नाइट दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आप भी इसकी एनर्जी को पिक कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है ये आपके साथ ब्रेकअप को खत्म करे और आपको कोई क्लियर कट कमिटमेंट दे। और यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है ये आपसे बात करे, शादी की बात करे, कमिटमेंट दे, आपके पास लौटे। ये पार्टनर ऐसा नहीं कर रहा था, इसलिए इसको स्ट्रेस दिया गया है। अब इसको स्ट्रेस दिया गया है, अब ये बहुत जल्द इसकी दिमाग की बत्ती घूमेगी भाई। अब इसको समझ आएगी कि मैं अब स्ट्रेस इतना दिया जा रहा है इसको, बहुत ज़्यादा मेंटली लेवल पर ना इसको परेशान किया जा रहा है, ताकि ये स्ट्रेस में आकर, दुखी होकर, आपकी यादों में आकर, आपकी इसको याद दिलाई जा रही है एक एक बात, ताकि ये यहाँ पर ब्रेकअप को ख़त्म करे और आपसे कॉल तो कोई टेक्स्ट मैसेज करे। अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो आपके पास ये लौट कर आए, क्योंकि ये रीयूनियन टाइम है। यूनिवर्स चाहता है इसको पुश कर रहा है यूनिवर्स की, जाओ तुम्हें आगे बढ़ना है यहाँ पर। याद, अगर आप सिंगल हो तो यूनिवर्स चाहता है ये आपसे मैरिज करे, क्योंकि ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देता देता भाग गया था। तो अब देख लेते हैं। और यस, थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई है, थर्ड सिचुएशन है, वो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप इनकी वेट कर रहे हो भाई। ये यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ईगो दिखा रहे हैं भाई, बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। रिलेशनशिप को इन्होंने खत्म कर दिया था आपके साथ और आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब आपको मनाने की तैयारी कर रहे हैं ये, कैसे आपको कोई ऑफर दी जा सके। और यूनिवर्स बताइए क्या ये कोई एक्शन लेगा मैस्कुलाइन, मुझे बताइए। आर्के एंजल, क्या ये कोई, बाबा परमेश्वर आप बताइए। बहुत सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ना डेविलिश एनर्जी हो सकती है, स्पेल हुआ हो सकता है। इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके प्रति, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पोल इनको खींच रहा आपकी तरफ, ये लौट खींचे चले आ रहे हैं। और यहाँ पर ये पैसा इकट्ठा करना चाहते थे, ये कुछ नाम चाहते थे, कुछ गोल थे इनकी लाइफ के, उनको पूरा करना चाहते थे, फिर लौटना चाहते थे आपकी तरफ। लेकिन यूनिवर्स ने यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुका, तो इनको आपकी तरफ अब आना होगा। अपने ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ पर्सन, ये अपने और जज्बात और कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई डिसीजन लेने वाले हैं। क्या डिसीजन लेने वाले हैं, प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि ये यहाँ पर इस सिचुएशन से इनको निकाले। ये यहाँ पर आपके प्रति बहुत ज़्यादा खींचे आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं, तो ये प्रे भी करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए प्रे कर रहा पर्सन की, यूनिवर्स मुझे मेरा पर्सन दो। और यहाँ पर इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है आपकी तरफ पहुंचने का, यानी कि इन्होंने सोच रखा है कैसे आपके साथ न्यू शुरुआत करनी, न्यू बिगनिंग करनी। इनको समझ आ चुका है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, यूनिवर्स ने इनको समझा दिया है। और यहाँ पर ये पार्टनर अगर हैंगडमैन की सिचुएशन में रहा है पास्ट में, आपको रिलेशन देने से यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने से घबरा रहा था, और यहाँ पर आपके साथ आर्गूमेंट कर रहा था, तो आज ये खुद डरा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग आपको पाना चाहते हैं। जा तो आपके लिए फैमिली आपके मैरिज के रिश्ते देख रही है, जा इसकी फैमिली देखती है, तो यहाँ पर ये डरा हुआ है यहाँ पर। ये जितनी जल्दी हो सके अपने प्यार के पास लौटना चाहता है। और 2 ऑफ कप्स यानी कि द सन, ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है अपने प्यार के साथ, जहाँ पर जिसके साथ रिलेशनशिप को जो एंड कर गया था, अब रीवर्थ चाहता है, न्यू बिगनिंग करनी चाहता है। और ये क्योंकि इनको पता है आप इनकी वेट कर रहे हो, तो ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है यहाँ पर। बहुत जल्द ये लौट रहा वही गाइस। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर ये मुसीबतों से घिरा हुआ पर्सन है, हर एक मुसीबत से लड़ने के लिए
तैयार है आपके लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप छोड़ के गया था पास्ट में। इनको लगता था इस रिलेशनशिप में मुसीबतों के सिवा और कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब ये आपके लिए लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। अब सारी कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है यहाँ पर। अब इसका प्यार आपके लिए ना भर भर के बाहर आ रहा है अंदर से। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है और आपको जस्टिस देने के लिए बेकरार है, क्योंकि यहाँ पर आपने मुंह मोड़ दिया है और ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये डरा हुआ है। इनको लगता है कहीं आप इतने अच्छे इंसान हो, कहीं आप थर्ड पार्टी के चक्कर में ना आ जाए, किसी पर्सन के चक्कर में ना आ जाओ। तो ये मजिशियन के रूप में यहाँ पर न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ करनी चाहता है भाई। तो ये नो आर्गूमेंट कुछ नहीं आपके साथ अब करना चाहता, फाइट आर्गूमेंट जो भी इन्होंने किए हैं ये खत्म करना चाहता। मैस्कुलाइन है यहाँ पर। अगर आपका पर्सन सडनली आपके घर आ जाए, लौट आए, आपके पास आ जाए, तो यहाँ पर आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो भाई, क्योंकि ये इसको लाइफ ने बहुत अच्छे लेसन लर्न करवाए हैं यूनिवर्स ने यहाँ पर। सो यूनिवर्स क्या ये ट्रू प्यार करता है क्या? एक्शन एक बताइए इनका। यस, ये ट्रू प्यार करता, तन्हा हो चुका, अकेला हो चुका, सारी विशेष इनको लगता है आपसे जुड़ी हुई है, आपके बिना ये अधूरे हैं। ये हालांकि किसी रिलेशनशिप में गया था लेकिन वहां पर खुश नहीं था, तो वहां से ये निकल चुका है। इनका माइंड में आप रहते हो यहाँ पर, तो ये सोच रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, आप इनकी दुनिया हो भाई। सो बहुत ज्यादा प्यार है आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करता है द एम्प्रेस। मैं बता नहीं सकती आप इसकी नज़र में क्या हो, ठीक है। वेट करता है, आपको स्टॉक भी करता है कहीं से। पेशेंस खत्म हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कन्फ्यूज़न खत्म हो चुकी है, रीबर्थ करने के लिए लौट रहा है और सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेगा क्योंकि दिल टूटा हुआ है। मैस्कुलाइन अपनी पूरी पावर में है। अब ये डीएफ को जीतना चाहता है, विक्ट्री चाहता है, यहाँ पर मैजिक करना चाहता है डीएफ के ऊपर, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसको यूनिवर्स ने रखा है। बहुत ज़्यादा पेन दी है, स्लीपलेस नाइट दी है। अब इनको आपके प्यार के बारे में समझाया जा रहा भाई। अब आपको दिन रात ये याद करता है और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर कर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपके पास, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील कर रहा है ये, अभी अपने प्यार से दूर है। तो यहाँ पर इसकी हालत ऐसी है, आप खुद देख लो इसकी हालत कैसी है। 5 ऑफ पेंटिकल, इनको बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन का शिकार हो गया ये पार्टनर भाई। अकेला तनहा बैठा कहीं रो रहा है, आंसू बहा रहा। सो यहाँ से ये निकलना चाहता, न्यू बिगनिंग आपकी इसके साथ होगी। सो यहाँ पर ये थी आज की रीडिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है। फिर मिलूंगी, बाय बाय।